जय श्री राम मित्रों, आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, ऐसी ही भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना। आज हम योग का एक गुप्त अभ्यास सीखेंगे। शायद ही आपने इस अभ्यास का नाम कभी सुना हो। इस अभ्यास का नाम है बज्रोली मुद्रा। पर हम इसका अभ्यास क्यों कर रहे हैं, पहले हम इसके विषय में जानते हैं कि आखिर ये अभ्यास आपको किस समस्याओं में बहुत लाभ देने वाला है। देखिए, अगर किसी को स्वप्न दोष की समस्या है, स्वप्न दोष एक ऐसी समस्या है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ये जो हो रहा है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें स्वप्न दिखाई देता है, और उस स्वप्न में हमारा जो शरीर का जो ऊर्जा का स्रोत है, वीर्य, वो हमारी बिना किसी इच्छा के शरीर से बाहर निकल जाता है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा जो वीर्य है वो शरीर से बाहर निकले, पर हमें स्वप्न दिखाई दिया। वो कैसा भी स्वप्न हो सकता है कोई भयानक डरावना स्वप्न हो, और उसके बाद हमें बहुत बुरा लगता है। और अगर ये समस्या महीने में बहुत ज़्यादा बार होने लगे, जैसे कि अगर 4 से 5 बार होने लगे, तो ये आपको शरीर को कमज़ोर कर देगी, आपके दिमाग को कमज़ोर कर देगी, आपके शरीर को कमज़ोर कर देगी। क्योंकि हमारे शरीर का जो सारा ऊर्जा का स्रोत होता है वो वीर्य होता है, और अगर वो शरीर से इस प्रकार निकलता रहेगा तो वो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, और इसके कारण हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, साथ ही हमारे शरीर की शक्ति भी कम हो जाती है। तो इसी के लिए आज मैं आपको बताऊंगा बज्रोली मुद्रा का अभ्यास ये कैसे करते हैं और कैसे आपको ये इस समस्या में बहुत लाभ देगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्वप्न दोष की समस्या होने के कारण क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, जिस कारण कभी कभी हम गलत संगत में फंस जाते हैं, अपने शरीर के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगते हैं। इसके कारण भी ये समस्या होती है, क्योंकि नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और इस कारण भी ये समस्या होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी और कारण से ये समस्या हो रही हो, पर चाहे कारण कोई भी हो, ये जो मुद्रा है आपको सभी कारणों में आपको लाभ देगी। पर इस समस्या को दूर करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करने के साथ साथ आपको अपने जीवन में कुछ और परिवर्तन भी करने होंगे। जैसे कि आपको अपने सबसे पहले विचारों को शुद्ध करना होगा। ऐसा कोई भी दृश्य ना दिखे जो आपके मन को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करता हो। साथ में ऐसे भोजन का भी त्याग करें जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ हो, अर्थात पचने में बहुत ज़्यादा भारी हो, बहुत ज़्यादा तीखा हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हों। इसे राजसी भोजन कहते हैं। भोजन 3 प्रकार के आयुर्वेद में बताए गए हैं। पहला सात्विक भोजन है, दूसरा राजसिक भोजन है, और तीसरा तामसिक भोजन है। तो हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सात्विक भोजन लें। सात्विक भोजन में जो मिर्च मसाले हैं वो बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाले होंगे, जितनी ज़्यादा मिर्च होगी, ये हमारे भावनाओं को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करते हैं। तो जितना सादा भोजन होगा आपका मन उतना ही शांत रहेगा। तो आपका भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, सादा भोजन हो जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, बहुत ज़्यादा तेल ना हो, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ ना हो, जिसे पचने में ज़्यादा समय लगता हो। इसी के साथ इस समस्या को दूर करने के लिए हमें भगवान का सहारा भी जरूर लेना चाहिए। हमें अच्छे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जैसे कि रामायण है, भगवद गीता है, हमारे वेद है, जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं वो पवित्र होते हैं, हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है, साफ होता है। तो ये आप नियमित रूप से जरूर करें। आप रोज रात को सोने से पहले भगवद गीता के 1 या 2 श्लोक रोज पढ़ लें। आप रामायण के 1 से 2 पेज जो है वो रोजाना जरूर पढ़ें। इससे आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, आपके चित्त वृत्ति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप में सत्वगुण उभरने लगेंगे, और जो मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची रहती है वो शांत होगी। अब हम बात करेंगे इस मुद्रा के विषय में। इस मुद्रा का नाम बज्रोली मुद्रा है। इस अभ्यास को करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में बैठ जाएं। शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठे के पास की उंगली इस प्रकार से अंगूठे से मिलाएं, और बाद की जो उंगलियां हैं उन्हें सीधा इस प्रकार से रखें। और इस प्रकार से अब आप हाथों को घुटने पर रख लें। कमर को सीधा रखते हुए अब अपनी श्वासों पर आपको ध्यान लगाना है। आंखें बंद करके आपको धीरे धीरे श्वास भीतर खींचनी है और धीरे धीरे श्वास छोड़नी है, और इस प्रकार से आपको लंबी गहरी श्वास लेके छोड़ते हुए कम से कम 20 बार ये अभ्यास आपको करना है। 20 बार ये श्वसन क्रिया करनी है, धीरे धीरे पूरी सजगता के साथ, अर्थात पूरा ध्यान आपका श्वास लेने
और श्वास छोड़ने पर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको 20 बार श्वास लेना और छोड़ना है। मन बिल्कुल शांत कर लें, शरीर को बिल्कुल शांत कर लें, चित्त को बिल्कुल स्थिर करें। इसके बाद अब हम जानते हैं कि इस क्रिया को कैसे करना है। देखिए, जैसे हम मूत्र विसर्जन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो जब हम पेशाब करते समय एक जोर लगाते हैं नीचे की ओर, जिससे जो हमारा पेशाब है वो मूत्राशय से बाहर की ओर आता है। आपको क्या करना है, इस बात का आप ध्यान रखें, जब आप इस मुद्रा को कर रहे हो तो आपका पेट खाली होना चाहिए, आपका मूत्राशय खाली होना चाहिए, ना ही तो आपको पेशाब आ रहा हो, ना ही आपको शौच आ रही हो। इस सभी चीज़ों से आप मुक्त हो जाएं, शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आप इस मुद्रा को करने के लिए बैठें। अब आपको दोनों हाथों की मुट्ठी को इस प्रकार से बंद कर लेना है, टाइट। मुट्ठी टाइट बंद करके घुटने पर रख लेंगे। अब एक लंबा श्वास लेंगे। श्वास को लेते हुए जो जोर हम पेशाब करते समय नीचे की ओर लगाते हैं, जिस स्थान पर लगाते हैं लिंग के पास, उसी जोर को, उस पॉइंट को आपको ढूंढना है अपने मन से, कहाँ हम जोर लगाते हैं। आप देखें कि जब हम पेशाब करते हैं, जब हम मूत्र त्यागते हैं, तो कहाँ हम जोर लगाते हैं। उसी पॉइंट को आपको अब श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है। उसी हिस्से को, जो जोर, जिस पॉइंट को जोर देते हुए हम पेशाब बाहर निकालते हैं, उसी पॉइंट को आपको श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है। पूरा ऊपर की ओर उठाते हुए मुट्ठी बंद कर लेंगे, श्वास को भीतर खींचेंगे पूरा। इसके बाद उस पॉइंट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अर्थात जो हमने पॉइंट को ऊपर की ओर उठाया था उसको ढीला छोड़ देंगे और हाथों को भी ढीला खोल लेंगे बाहर। तो इस प्रकार से आपको करना है और इस अभ्यास को आपको कम से कम 50 बार करना है। तो एक बार फिर से देखेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, श्वास को भरते हुए हम उस वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा ऊपर की ओर उठाकर खींच के रखेंगे। फिर श्वास छोड़ देंगे और हाथों को ढीला छोड़ देंगे और उस स्थान को भी जो हमने ऊपर की ओर संकुचित किया था, खींचा था, उसको भी ढीला छोड़ देंगे। और इस अभ्यास को हम 2 बार करेंगे, मतलब 50 बार एक बार करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा विश्राम और इसके बाद 50 बार फिर करेंगे। इस अभ्यास को आपको जब तक करना है जब तक आपकी समस्या पूर्ण रूप से दूर नहीं हो जाती। जब आपकी ये समस्या दूर हो जाए तो इसका अभ्यास फिर आप बंद कर दें। यह अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। ये आपके जो मूत्राशय वाला स्थान है, जहाँ की मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है, शिथिलता हो गई है, इस स्थान की मांसपेशियों को शक्ति देकर, क्योंकि जब हम ये अभ्यास करते हैं, इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो जो मूत्राशय, जो प्रजनन तंत्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, मांसपेशियों पर हमारा मन का नियंत्रण बढ़ जाता है, साथ में मांसपेशियों की शक्ति भी बढ़ती है, जिस कारण जो ये स्वप्न दोष की समस्या है ये धीरे धीरे दूर हो जाती है। इस समस्या को दूर होने में कभी कभी समय लग जाता है, तो आप बिना विचलित हुए ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अपने खान पीन पे आपको नियंत्रण करना है और अपने विचारों को भी आपको शुद्ध करना है। ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है जो मन को भड़काने वाली हो, मन को ज़्यादा उत्तेजित करने वाली हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो। साथ में आपको शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन करना है और भगवान का आप थोड़ा ध्यान करें। इसके बाद ये मुद्रा का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से जो आपकी समस्या है पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। इस मुद्रा को आप सुबह या शाम अपने समय जब आपको मिले उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये समस्या है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी ये समस्या जल्दी ठीक हो जाए। तो मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में। योग करें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।